एक रात गांव में बहुत तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तभी अचानक उनके घर की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ एक चमकती हुई रहस्यमयी चाबी उड़ती हुई अंदर आई और सीधे दादाजी के पैरों के पास गिर गई। वह चाबी साधारण नहीं थी, पूरी चाबी नीली रोशनी से चमक रही थी। उसके ऊपर अजीब जादुई निशान बने हुए थे। जैसे ही दादाजी ने चाबी को छुआ, अचानक कमरे की दीवार पर एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वह दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर सिर्फ तेज नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। दादाजी डर गए, लेकिन हिम्मत करके उस जादुई दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही दादाजी हैरान रह गए। वहाँ सोने के पेड़ थे, आसमान में चमकते पत्थर उड़ रहे थे और जमीन पर हीरे बिखरे पड़े थे। तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, यह जादुई दुनिया है, यहाँ वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो। उन्होंने डरते हुए कहा, काश मेरे गाँव के सभी गरीब लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। इतना बोलते ही पूरा जादुई संसार चमकने लगा। लेकिन गाँव में एक लालची आदमी सब कुछ छुपकर देख रहा था। उसने सोचा, अगर वह जादुई चाबी मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। एक रात वह चुपके से दादाजी के घर में घुसा और जादुई चाबी चुरा ली। जैसे ही उसने चाबी पकड़ी, वही जादुई दरवाजा फिर से खुल गया। लालची आदमी खुशी खुशी अंदर भागा। अंदर पहुंचते ही उसने कहा, सारा खजाना मेरा हो जाए। अचानक चारों तरफ तेज नीली बिजली चमकने लगी, जमीन हिलने लगी, आसमान काला हो गया, सारे हीरे पत्थरों में बदल गए, सोने के पेड़ सूखने लगे। लालची आदमी डर गया। तभी उसके हाथ की जादुई चाबी तेज चमकने लगी और हवा में उड़ गई। वह उसके पीछे भागा, परंतु वह चाबी आसमान में गायब हो गया और लालची आदमी हैरान रह गया। अगली सुबह दादाजी उदास होकर खेत में बैठे थे। तभी अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी। वही जादुई चाबी उड़ती हुई वापस आई और दादाजी के हाथों में आ गिरी। उसी समय आसमान से आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, लालच करने वालों के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने जादुई चाबी को आसमान की तरफ उठाकर कहा, अब यह जादुई चाबी उसी इंसान के पास जाएगी जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। अगले पल दादाजी अपने घर में बैठकर चाबी को लेकर रो रहे थे, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।